हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो सभी लोगों के मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है क्लास 9th की वास्ट है और कम है या क्या है। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में कवर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को प्रॉपर इस चैनल पे आप लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स की कंप्लीट सॉल्यूशंस आप लोगों को आती रहेगी। तो इसको शुरुआत करते हैं। और आप लोग अगर कॉपी और पेन अगर लेकर बैठ जाएंगे ताकि आप लोग इसको कंप्लीट नोट कर सकें कि सिलेबस एक्चुअली में मैथमेटिक्स की है क्या। तो ये आपका एक थोड़ी सी आपका इंट्रोडक्शन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे कोर्सेज अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये है आपका कोर्सेज स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th। तो सबसे पहले इसमें यूनिट, उसके बाद यूनिट का नेम क्या है और उसके बाद मार्क्स, मतलब आपको किस चैप्टर में कितने मार्क्स आने वाले हैं वो आप लोगों को इसमें डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करें अगर 1 की, तो यूनिट 1 का जो नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो टोटल जो मार्क्स होते हैं आपका 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद सेकंड है अलजबरा। तो अलजबरा में जो टोटल जो मार्क्स कितने का होता है 20 का होता है। उसके बाद थर्ड में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 4 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद होता है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री आपका 27 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन हैं आपका 13 मार्क्स का है। स्टैटिक्स तो उसके बाद 6 मार्क्स का। यानी कहने का मतलब टोटल जो मैथमेटिक्स में जो मार्क्स होंगे कितने होंगे आप लोगों को 80 होंगे। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है और इसके कितने पीरियड्स होंगे। तो सबसे पहले बात जो यूनिट 1 है जिसका नाम क्या है नंबर सिस्टम, तो इसके टोटल पीरियड्स कितना होंगे आपका 18 पीरियड्स होंगे। तो फर्स्ट में आप लोग पढ़ना है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है ये हम लोग पढ़ना है। उसके बाद इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल नंबर्स एज ए रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इतने टॉपिक हम लोग को कवर करने हैं। उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जैसे आपका 2√2 √3 एंड दियर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर्स लाइन, explaining that every real number is represented by the unique point on the number line and conversely every point on numbers। तो हम लोग को एक कंप्लीट आपका रियल नंबर में जो डेप्थ में क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके। उसके बाद इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। ओके। उसके बाद रेशनलाइजिंग विथ प्रिसाइज ऑफ रियल नंबर्स ऑफ दिस टाइप, और 1/a प्लस b रूट एक्स और 1/√x प्लस √y एंड दियर कम्बिनेशंस वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स एंड a एंड b आर इंटीजर्स। उसके बाद 5 नंबर में रिकॉल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीजर पावर्स, रेशनल एक्सपोनेंट्स एंड विथ पॉजिटिव बेसिस। ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर में। इसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक है जिसका नाम है अलजबरा, इसमें 26 पीरियड्स होंगे इसमें हम लोग पढ़ना है पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विथ एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो ये सब फैक्टराइजेशन पढ़ना है ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये इसमें आपका a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c एंड रियल नंबर्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। इसमें क्या है कि आप लोगों को ये सब याद करना है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, x प्लस वाई के होल क्यूब इक्वल टू x³ प्लस y³। तो ये फार्मूला को हम लोगों को तीनों को आप लोग याद करना है। तो ये सब भी हम लोग इस टॉपिक में हम लोग मैथमेटिक्स में कवर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। इसके टोटल आपका 16 पीरियड्स होंगे। तो इसमें क्या हो, रिकॉल द लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर वेरिएबल्स क्या होता है 2 फॉर्म में, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0,
explain the linear equation two variables has infinitely many solution and justify their being written as ordered pairs of real numbers, plotting them and showing them the lie on the line। उसके बाद जो यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें 7 पीरियड होगा। द कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विथ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड नोटेशंस क्या होते हैं वो पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है जियोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग 7 पीरियड पढ़ना है। इसके बाद हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योमेट्री इन इंडिया, यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड मेथड ऑफ फॉर्मलाइजिंग ऑब्जर्व फेनोमिना, रिगोरस मैथमेटिक डिफिनेशंस, कॉमन ऑब्वियस नोटेशंस। ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, जिसको आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग पढ़ना है लाइन्स एंड एंगल्स। इससे टोटल पीरियड होंगे आपका 15। तो इसमें क्या है कि रे ऑफ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज फॉर्म 180 डिग्री एंड इसका प्रूफ पढ़ना है। टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पढ़ना है। और लाइन्स विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल, ये पढ़ना है। इसके बाद ट्रेंगल में पढ़ना है। टोटल पीरियड कितने 22 होंगे। टू ट्रेंगल्स आर कंग्रेंट और टू साइड्स ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स वन ट्रेंगल टू साइड्स एंड देयर इंक्लूड ऑफ द अदर साइड, यानी ये एस कांग्रेस मेथड पढ़ना है। उसके बाद दोनों का प्रूफ पढ़ना है कि टू ट्रेंगल्स आर कंग्रेंट इफ एनी टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्रेंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूड ऑफ द साइड ऑफ द अदर ट्रेंगल्स, यानी ये इन दोनों को एक प्रूफ पढ़ना है ट्रेंगल में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर में पढ़ना है टू ट्रेंगल्स आर कंग्रेंट इफ देयर थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रेंगल इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ, यानी एस कांग्रेस पढ़ना है। उसके बाद RHS कांग्रेस पढ़ना है, यही इसका प्रूफ पढ़ना है। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल और द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल, ये हम लोग पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स में आपका 13 पीरियड्स होगा। इसमें फर्स्ट प्रूफ करना है द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू आपका टू कंग्रेंट ट्रेंगल्स। इसके बाद इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम इफ ए पेयर इट्स अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद लास्ट है उन लोगों को 5th में पढ़ना है सर्कल, जिसका 17 पीरियड होगा। इसका फर्स्ट प्रूफ पढ़ना है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब कि इक्वल कोड जो होगा उस सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल का फॉर्मेशन करेगा, वो पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड एंड, तो कोड को बाइसेक्ट करता है अगर सेंटर से अगर ड्रॉ करते हैं तो ओके, यानी इस लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा। थर्ड पढ़ना है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। फोर्थ नंबर पढ़ना है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। 5th नंबर में पढ़ना है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसके बाद इफ ए लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप लोगों को सर्कल के अंदर टॉपिक कवर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में फर्स्ट पढ़ना एरिया, और एरिया जो 5th पीरियड होगा तो एरिया निकालने के लिए ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल हम लोग को निकालना है यूजिंग आपका हीरो फार्मूला विदाउट प्रूफ, मतलब इसमें प्रूफ नहीं पढ़ना है, तो हीरो फार्मूला की हेल्प से हम लोग एरिया का ट्रेंगल निकालना है। वो जो फार्मूला होता है AC इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पढ़ना है, ओके। उसके बाद इसमें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया निकालना स्फीयर का निकालना है, इंक्लूडिंग इसमें हेमिस्फीयर का भी निकालना है एंड राइट सर्कुलर कोन का निकालना है, ओके। यानी सर्कुलर कोन का और हेमिस्फीयर और स्फीयर का वॉल्यूम भी निकालना है और आपका एरिया भी निकालना है। फार्मूला होता है आप लोगों को वहाँ डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टैटिक्स पढ़ना है, जिसमें बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम्स विद वेरिंग बेस लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ना है, ओके। इसके बाद इसमें अगर बात करें टोटल वेटेज का, इसमें है ना, और इसमें जो क्वेश्चंस हो गए ये आप लोग थोड़ा इसको आप एनालाइज कर लोगे, तो ये टोटल आपका इंटरनल जो असेसमेंट आप लोगों को होगा स्कूल में 20 मार्क्स होगा, ओके। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है क्लास 9th का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।